हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 17th बीपीएससी स्पेशल में बिहार हिस्ट्री सीरीज का सेट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऋग्वैदिक ऋचाओं में जैन तीर्थंकरों में से 2 ऋषभ और अरिष्टनेमि का उल्लेख है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक ऋचाओं में किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो आंसर क्या होगा? ऋषभ और अरिष्टनेमि का। अगले पॉइंट पे आते हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी 4 मुख्य शिक्षाएं थी। किनकी बात हो रही है? पार्श्वनाथ जी की बात हो रही है। इनकी 4 मुख्य शिक्षाएं थी। कौन कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ की 4 मुख्य शिक्षाएं थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महावीर ने इन चारों शिक्षाओं को अपनाया और इसमें एक और शिक्षा अर्थात ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो महावीर ने जो पार्श्वनाथ जी की 4 शिक्षाएं थी उनको अपनाया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और इसमें एक और ऐड किया। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य को ऐड किया। किसने? वर्धमान महावीर जी ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। उनकी मां त्रिशला, जिन्हें प्रिया कार्णी या विदेह दत्त के नाम से भी जाना जाता है, वैशाली के राजा चेतक की बेटी थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम अनोजा था, और इनका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया? तो आंसर क्या होगा? 30 वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया। और उन्हें 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। कितनी एज में प्राप्त हुआ? 42 साल की उम्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ। और महावीर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे? पावापुरी में। पावापुरी में महावीर ने अपना पहला उपदेश विपुलाचला पर्वत पर दिया था, और उनके पहले उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महावीर के 11 गंधर यानी प्रेरित या मुख्य शिष्य थे। महावीर के 11 गंधर या प्रेरित या मुख्य शिष्य थे। वे सभी धार्मिक शिक्षक थे जो जैन धर्म ग्रंथों में पारंगत थे। महावीर के निर्वाण के बाद 5वें गंधर सुधर्मन जैन ग्रंथों के प्रमुख बने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे त्रिरत्न का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, त्रिरत्न क्या था? तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे त्रिरत्न का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रथम जैन परिषद, जो पहला जैन काउंसिल था, कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा। प्रेसिडेंट कौन थे? स्थूलबाहु। जैन धर्म में प्रथम विभाजन प्रारंभ हुआ। प्रथम जैन परिषद में जैनियों को 2 समूहों या 2 जैन संप्रदायों में वर्गीकृत किया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले क्या होते हैं? श्वेतांबर। और दिगंबर होते हैं जो बिल्कुल भी वस्त्र नहीं पहनते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो सेकंड जैन काउंसिल था 512 एडी में, कहाँ पे हुआ? वल्लावी, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो देवर्धि क्षेम शर्मन ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। श्वेतांबर के सिद्धांत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्णक, 4 मूल सूत्र, 6 चेत सूत्र और 2 चोलिका सूत्र से बने हैं। श्वेतांबर के सिद्धांत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्णक, 4 मूल सूत्र,
6 चेत सूत्र और 2 चूलिका सूत्र से बने हैं। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछता है कि कल्प सूत्र किसने लिखा था, तो आंसर क्या होगा, भद्रबाहु ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर को देख लेते हैं और उनके सिंबल और उनके कलर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जो ऋषभनाथ है, आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभनाथ, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, इनका सिंबल क्या है, तो बुल है, कलर क्या है, गोल्डन। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का सिंबल क्या है, वाटर जार, कलश, और कलर ब्लू है। पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं, तो पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है, स्नेक, और कलर ब्लू। संभवनाथ, इनका सिंबल है हॉर्स, संभवनाथ का क्या सिंबल है, हॉर्स, और कलर गोल्डन। नेक्स्ट आते हैं वासुपूज्य, ये 12वें तीर्थंकर थे, इनका सिंबल क्या है, बफेलो, कलर रेड। 23वें तीर्थंकर की बात करें, पार्श्वनाथ, इनका सिंबल क्या है, स्नेक है, कलर ब्लू है। 24वें तीर्थंकर जो थे, महावीर, इनका सिंबल क्या है, लायन, और कलर गोल्डन। इसके अलावा जो अनेकांतवाद, ये किनकी थ्योरी है, अनेकांतवाद इज ए कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। अनेकांतवाद इज ए कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, समाधि मारन किसके साथ संबंधित है, तो समाधि मारन इज रिलेटेड टू जैन फिलोसफी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि काफ़ी जगह अलग अलग डेट मिलेगा, तो एग्जैक्ट डेट आपका अनसर्टेन है। उनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य वंश के मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कुलियान वंश से थी। और सौतेली माँ कौन थी, स्टेप मदर प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की शादी, या सिद्धार्थ बोल सकते हैं, उनकी शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा से हुई थी, और उनका राहुल नाम का एक बेटा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को महल में छोड़ दिया और अपने घोड़े, कंथक और सारथी चन्ना के साथ शहर छोड़कर चले गए। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, जब गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था, तो इस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण, ये याद रखना है आपको। और जब निकले थे तो सबसे पहले किससे मिले, तो अलार कलाम से, कहाँ पे, नियर वैशाली। फिर किससे मिले, तो रुद्रक रामपूत से, नियर राजगिरी। और गौतम भगवान बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, तथागत। अगले पॉइंट पे आते हैं, बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में बोध गया में एक बरगद के पेड़ के नीचे 6 साल की निरंतर शिक्षा के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में बोध गया में एक बरगद के पेड़ के नीचे 6 साल की निरंतर शिक्षा के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ, उस समय क्या नाम था, ऋषिपतन में शुरू किया था, जिसे क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध ने नोबेल 8 फोल्ड पाथ और 4 नोबेल ट्रूथ दिए, जिन्हें सभी बौद्ध संप्रदायों द्वारा बुनियादी श्रेणियों के रूप में स्वीकार किया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो 4 नोबेल ट्रूथ है वो क्या है। तो सबसे पहला है दुख है, देयर इज सफरिंग। सेकंड क्या है, जब जो दुख है उससे कोई ना कोई तो कारण होगा, तो सेकंड आपका है देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। तीसरा आपका है इस दुख का अंत हो जाता है, और कैसे होता है, तो दुख की समाप्ति की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। तो ये 4 नोबेल ट्रूथ है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ सिंबल देख लेते हैं जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था तो बर्थ का सिंबल क्या है, लोटस है। ग्रेट डिपार्चर का सिंबल क्या है, हॉर्स है। इनलाइटमेंट का सिंबल क्या है, पीपल, बोधि ट्री। और निर्वाणा का सिंबल क्या है, फुट मार्क। तो याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे आते हैं।
अगर बात करें नोबेल एट फोल्ड पाथ की तो कौन कौन सा है? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि कौन सा एट फोल्ड पाथ में नहीं है, जो भगवान बुद्ध का था नोबेल एट फोल्ड पाथ, तो आपको सब याद होना चाहिए। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो एक एक करके काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहले पे, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे? राजगृह। संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसमें क्या हुआ था? तो विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ था। विनय पिटक के बारे में देख लेते हैं। यह उपालि के निर्देशन में संघ या मठवासी व्यवस्था के नियमों और विनियमों से संबंधित है। और सूत पिटक क्या है? इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के विभिन्न पहलू शामिल है और इसे आनंद के निर्देशन में विकसित किया गया है। तो विनय पिटक, उपालि, सूत पिटक आनंद के निर्देशन में। नेक्स्ट पे आते हैं, जो सेकेंड बौद्ध काउंसिल था कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे? वैशाली बिहार में। संरक्षण कौन थे? काला अशोक। शिशुनाग डायनेस्टी से इनका संबंध था। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे साबाकामी या सुबुकामी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? 2 अलग अलग विचारधाराओं का उदय हुआ था, स्थिरवादी और महासंघी। सेकेंड बौद्ध संगीति में 2 अलग अलग विचारधाराओं का उदय हुआ था, स्थिरवादी और महासंघी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो स्थिरवादी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की मूल परंपरा का कड़ाई से पालन करने और बुद्ध की शुद्ध शिक्षाओं के अनुपालन की वकालत की। और जो महासंघिक थे, इन्होंने पिटकों में निर्धारित नियमों के प्रति उदार दृष्टिकोण की वकालत की। तो ये डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा। संरक्षक कौन थे? अशोक थे। अध्यक्ष संरक्षक अशोक थे। प्रेसिडेंट कौन थे इसके? राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट कौन थे? मोगलीपुत्ता तीसा। त्रिपिटक का अंतिम संस्करण इसी परिषद में पूरा हुआ और अंतिम अभिधम पिटक इसी परिषद के दौरान संकलित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो अभिधम पिटक है, जो कि त्रिपिटक का अंतिम संस्करण है, ये कौन से बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था? कौन से बौद्ध संगीति में? तो थर्ड आपका बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में। इसके अलावा कथावतु की रचना मोगलीपुत्र तीस ने की थी, जिसमें उन्होंने कई संप्रदायों की गलत राय और सिद्धांतों का खंडन किया था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 एडी में हुआ था। कहाँ? कश्मीर में। और यह परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र थे। और इस परिषद में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने भाग लिया। एग्जाम में आपसे पूछता है कि अश्वघोष ने कौन से नंबर के बौद्ध संगीति में भाग लिया था? तो चौथे बौद्ध संगीति में। और बाकी के भी 2 हुए थे, वो बर्मा में हुए थे, बर्मा म्यांमार, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्मा म्यांमार में हुआ था। अब एमसीक्यू पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो महावीर थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थेरी गाथा। ये आपका किससे संबंध है? तो ये आपका है बुद्धिज्म से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुव्रत की अवधारणा की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो जैन धर्म। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भद्रबाहु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैवल्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से। परफेक्ट नॉलेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बुध के अवशेष संरक्षित है? तो स्तूप में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बुध का अर्थ क्या होता है? तो प्रबुद्ध व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस स्थान पर 5 ब्राह्मणों से मुलाकात की? तो सारनाथ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध बुद्ध शिष्य सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इनलाइनमेंट कहाँ मिला था? बोध गया में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान था चंपापुरी। चंपापुरी या चंपापुरी भी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महावीर की माता त्रिशला किसकी राजकुमारी थी? लिच्छवी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखाली घोषाल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शाश्वतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पकुधा काक्यान, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चार्वाकवाद, आजीवक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है? तो भारतीय दर्शन की अपरंपरागत प्रणाली, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं? तो संसार दुखों से भरा है, सही है। लोग इच्छाओं के कारण दुख भोगते हैं, सी क्या है? यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त होगा, सही है। ईश्वर व आत्मा के अस्तित्व को पहचानना होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर की माता का क्या नाम था? तो सिद्धार्था देवी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर की माता का क्या नाम था? सिद्धार्था देवी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से बहुत प्रभावित थे? तो उपगुप्त से, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक युग की शुरुआत से पहले ऋषभनाथ ने लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा दी थी? तो कृषि, मसी, असी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म अपनाया? तो मेनेंडर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध को ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में प्रस्तुति की गई है अमरकोश में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अमरकोश का ही नाम है नमलिंगानुशासनम, तो ये भी याद रखना है, जो प्राचीन भारतीय विद्वान अमर सिम्हा द्वारा लिखित संस्कृत का एक कोश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को प्रजापति, आदि ब्रह्मा और आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है? तो ऋषभनाथ, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महान बौद्ध कार्य है जिसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेना के बीच संवाद शामिल है? तो मिलिंद पन्हा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? तो कौन कौन से जानवर थे? ऑक्स, एलिफेंट, हॉर्स और लायन। आपका गिवन ऑप्शन में डियर, हिरन नहीं था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बाकी के जो क्वेश्चन है उसे मैंने अपने टेलीग्राम प्रतीक IQ करेंट अफेयर पे करवा दिया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।